जैसे ही कल सपना की वीडियो आई और मैंने जैसे ही देखा, काफ़ी इमोशनल व्लॉग था वो। जिस तरीके से सपना और अंशु एक दूसरे से लिपट गए थे और जिस तरीके से वो एक दूसरे को पकड़ के रो रहे थे, रोने के बाद मतलब काफ़ी इमोशनल लगा वो मोमेंट। ऐसा लग रहा था कि क्यों 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 ये पूरी दुनिया, ये पूरा समाज, क्या ही बोले। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में। तो बात हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं ऑगी के बारे में कि ऑगी कैसा है। देखो इन फ्रेंड्स, इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी जो होते हैं ना, वो प्यार के भूखे होते हैं। और किस तरीके का असर पड़ा है इनके, जो भी पारिवारिक इनका टेंशन रहा है, जो भी फैमिली में इनके डिस्प्यूट्स हैं, चाहे सपना की तरफ से हो चाहे सास ससुर की तरफ से हो, और जो चीज़ें हुई, फाइनल जो रिज़ल्ट हुआ कि सपना चली गई अपने बच्चों को लेके, अंशु को उसके घर जाना पड़ा, इन सारी चीज़ों का असर सबके ऊपर पड़ा है। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल है जेरी। जेरी उस फैमिली का एक ऐसा सदस्य था जिसने कि द रॉड चैनल को हिट करा, जिसकी वजह से द रॉड चैनल की पहचान थी। वो पहचान था उस चैनल की, वो जान था उस चैनल की, और जेरी ही नहीं रहा। तो जेरी के ना रहने की क्या वजह थी? जब सपना चली आई, सपना के आने के बाद जेरी ने बहुत मिस करा। और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना, इसके पुख्ता प्रमाण भी हैं जो मैं बातें बताने वाली हूँ आप लोगों को। सपना के और अंशु के जाने के बाद जेरी ने उन सारे लोगों को बहुत मिस करा। जेरी धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया था, और पिछले एक हफ्ते से, पिछले 7-8 दिनों से जेरी ने पानी तक पीना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जेरी के बॉडी में ना पूरा डिहाइड्रेशन हो गया था। बॉडी उसकी पूरी एकदम सुस्त पड़ गई थी, और जेरी काफ़ी हेवी था, काफ़ी तगड़ा था, तो उसकी वजह से, और उसकी एज भी हो गई थी, तो उसकी दोनों किडनियाँ भी काम करना बंद कर दी थी। और ये सारी चीज़ें, ये सारे डिटेल्स हमको सपना के किसी पड़ोसी का, जिनका चैनल बना है जिस पे कि उनके सास ससुर कभी कभी दिखते हैं, तो उनके चैनल से हमें पता चली हैं ये सारी चीज़ें। उस पर कुछ वीडियोस पड़ी हैं जिनको हमने देखा, और फिर हमें वहाँ देखने मिला कि किस तरीके से ऑगी इतना अपसेट है, क्योंकि ऑगी के लिए तो ये टाइम और भी टफ होगा। देखो सपना चली आई, अंशु चली गई, जेरी भी चला गया, अंकल जी भी अपना स्कूल चले जाते होंगे, फिर बचते हैं घर में सिर्फ 2 लोग, एक बूढ़ी और दुखी माँ जो कि किसी तरीके से भी अपना पूरा दिन काट रही हैं, और दूसरी तरफ ऑगी। तो ऑगी के पास एक दोस्त था जेरी। जैसे हम इंसानों की भाषा समझते हैं, वैसे ही पेट्स जो होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं। तो ऑगी के पास जेरी था, और वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेते थे, एक दूसरे के साथ खेल लेते थे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते थे। लेकिन अभी जो है ऑगी, वो पूरी तरीके से अकेला हो चुका है, और वो खेल भी नहीं रहा है। एक कोने में, जितनी क्लिप्स हमने देखी ना, एक कोने में चुपचाप बिल्कुल शांत बैठा हुआ था ऑगी, और देख के बहुत तकलीफ़ हुई कि इन बेजुबानों का क्या दोष था। कहीं ना कहीं इन्हें भी इन सारी चीज़ों का सफ़र करना पड़ रहा है। इन लोगों का कोई दोष नहीं था। दोस्त तो खैर किसी का भी नहीं था। दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का होता है, चीज़ों का होता है, परिस्थितियों का होता है। जब हम 4 लोग हैं और चारों एक दूसरे को एक तरीके से नहीं समझ पाते ना, एक दूसरे की परिस्थितियों को सेम तरीके से नहीं समझ पाते, ज़रूरतों को सेम तरीके से नहीं समझ पाते, तब दोष होता है। और वहाँ पे दोष किसी का भी नहीं होता। दोष सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों का होता है। कुछ लोग सपना को गलत बोलते हैं, कुछ लोग सास ससुर को गलत बोलते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोलती, मैं सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस को गलत बोलती हूँ। हाँ, सपना के साथ जो हुआ वो गलत है, सपना के सास ससुर के साथ जो हुआ वो भी गलत है, सपना के साथ जो व्यवहार हुआ उस फैमिली में वो गलत है। और उसमें अगर सब कुछ जानते हुए भी फैमिली मेम्बर्स ने कुछ नहीं बोला तो वो गलत है। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर सब कुछ जानते हुए भी जो भी सपना के साथ हो रहा था, क्योंकि वो हो चुका है, अब उसका कोई भी ऑर्डर जजमेंट तो होगा नहीं, लेकिन जो हो चुका है, जो उस टाइम पे हो रहा था, उस वक्त पे अगर सब कुछ जानते हुए किसी ने कुछ भी नहीं बोला ना, तो वो गलत था।
अब कुछ भी ये गलत नहीं है, अब सारी परिस्थितियाँ गलत हैं जिसने कि ये सारा कुछ करके रखा है। लेकिन जब कल की सपना की वीडियो आई तो कल की सपना की वीडियो में जिस तरीके से सपना और अंशु एक दूसरे से लिपट के रो रहे थे और वो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। सपना का बहुत मन भी था कि एक दिन के लिए ही सही मैं अंशु को अपने पास लेके आऊँ और 1 दिन 2 दिन रखूँ, छुट्टियाँ भी शायद चल रही हैं, और रखने के बाद एटलीस्ट ये जो इतने दिनों का के बिछड़ने का जो दर्द है, जो बातें हैं, जो जितना उन्होंने एक दूसरे को मिस किया है, क्योंकि देखो नॉर्मली किसी से 1 महीने 2 महीने दूर रहना वो इजी होता है, लेकिन अगर सिचुएशंस ऐसी होती है ना कि आपको मिलना ही नहीं है, आपको बातें ही नहीं करनी है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपको ज़बरदस्ती अलग होना पड़ता है, तब आप चाहते हो, आप उस इंसान को और ज़्यादा मिस करते हो। आपको ये लगता है कि वो होता तो मेरी सिचुएशन थोड़ी बेटर होती। तो कुछ ऐसा ही सपना के साथ हो रहा है। वहाँ पे सपना थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई थी जब सपना ने ये बोला कि देख लूँगी शादी के बाद, आप कैसे ही रोक लोगे, या अगर आप अभी आप रोक रहे हो, आपको अपनी बेटी का मुझे भी ये चीज़ें लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा तो मुझे ये लगा कि नहीं, उनकी भी कुछ परिस्थितियाँ होंगी जिस वजह से वो अंशु को सपना के पास नहीं, क्योंकि देखो जिससे रिश्ता है, यानी कि डायरेक्ट रिश्ता जो उनका है ना, वो सपना की सास से है। और जब वो ये सोच रहे होंगे कि जब सपना का अपनी सास ससुर से ही कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर हम कैसे, किस बेस पे रिश्तों को चलाएंगे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हो सकती हैं। और ये सारी चीज़ें आई होप कि ये सारी चीज़ें ही हैं जो जिनकी वजह से वो अंशु को सपना के पास नहीं जाने देते होंगे, चाहे वो अंदर से सब कुछ जानते हो कि सपना अंशु का एक अच्छा भविष्य ही बनाएगी, सपना अंशु के लिए कभी भी बेटर ही करेगी, सपना अंशु के लिए सब कुछ अच्छा ही करेगी, या सपना की सोच अंशु के लिए अच्छी ही है। एक रात सपना के पास अंशु के रुकने से कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, इवन अंशु को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उन्हें पता है कि अंशु तो अभी बच्ची है और सपना बच्ची नहीं है, सपना मैच्योर है, सपना बड़ी हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बिल्कुल कांच की तरह होते हैं, ज़रा सी ठोकर लगती है और टूट जाते हैं। तो ये प्रायोरिटीज़ फिक्स होती हैं। अब भाई के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो भाई के लिए उसकी बहन ही होगी, और शायद हो सकता है कि यही वजह हो कि उनके लिए उनकी बहन उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो, और वो चाहते हुए भी लाख उनके मन में, उनके दिल दिमाग में हो कि हाँ सपना हम तुमसे रिश्ते रखेंगे, लेकिन कहीं ये डर हो कि अगर हम सपना से रिश्ते रखते हैं तो हमारी बहन के साथ, हमारे बहनोई के साथ रिश्ते ख़राब होने लगेंगे। इस वजह से वो इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, वो सपना के साथ अपने रिलेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और जो अंशु और सपना का रिश्ता है उसको भी उन्होंने जितनी वो आज़ादी अपनी तरीके से दे सकते हैं, अपने तरफ से दे सकते हैं, उन्होंने दिया ही है। और आई विश कि आगे वो ये देखो यार, ये दिल के रिश्ते हैं ना, ऐसे टूटेंगे भी नहीं। तो आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अंशु के अगर मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। अंशु सपना से बहुत डीपली कनेक्टेड है और सपना भी अंशु से बहुत डीपली कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, और कभी भी सपना ये नहीं चाहेगी कि अंशु का या आपकी फैमिली का कुछ भी बुरा हो उसकी वजह से। तो अगर पॉसिबल हो तो टाइम टू टाइम सिर्फ मिलने दिया करो, सिर्फ बातें करने दिया करो। एक साथ रहने को कोई नहीं कह रहा कि नहीं आप रहने दो, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप मिलने दो, बातें करने दो। क्योंकि सपना ने ना बच्चे से अंशु को पाला है, और हमने देखा है कि इतने सालों में, जो इतने साल सपना की शादी के हुए, सपना ने अंशु को, आरोही से पहले सपना की लाइफ में अंशु थी, तो उसने आरोही और आरू की तरह अंशु को पाला है। और पाल के तो जब माँ अपने बच्चे को पालती है ना, तो उसका क्या कनेक्शन होता है, क्या फीलिंग होती है, वो सारी फीलिंग सपना अंशु के लिए फील करती है। तो अगर हो सके, पॉसिबल हो, मैं किसी पे भी ये दबाव तो नहीं बना सकती, लेकिन पॉसिबल हो तो आप लोग अंशु को टाइम टू टाइम मिलने दिया करो, अगर कर सकते हो तो। बाकी ऑडियंस की क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।